हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज़ शोइब। तो गाइज आप सबको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की है, आपकी जनरल नॉलेज की रिवीजन चल रही है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के लिए एडवांस में। ठीक है, अब कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि अभी इसका टाइपिंग टेस्ट भी नहीं हुआ है, आप ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट करके बैठ गए हो। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली कवर करना चाहता हूँ हर इंपॉर्टेंट चीज़। एग्ज़ाम की डेट आएगी, उसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही कवर हो पाएगा। इससे क्या होगा, काफ़ी चीज़ें हमारी छूट जाएंगी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर आप बोलते हो कि क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आए। अब यहाँ पे सीरीज वेरी स्टार्टिंग में स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, वो यही है कि सारा क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, मैं चाहता हूँ सारे मेरे पीडीएफ में से आएँ। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी अप्रोच है कि जो पीडीएफ यहाँ पे मैं बनाऊँगा जिस भी टॉपिक पे, अगर क्वेश्चन वहाँ पे उस टॉपिक में से आता है तो वो हमारे पीडीएफ में से ही आए। मेरी ये अप्रोच है। ठीक है, अब यहाँ पे रैंडम कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस में चल रहा हूँ, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए इन्हीं क्वेश्चन से। तो ये अप्रोच है मेरी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले स्टार्ट करके बैठ गया हूँ। आप टाइम पे क्लास लगाएं, उसके बाद आके आप देखें आपका क्या यहाँ पे स्कोर बन रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। ठीक है, पूरा कंपटीशन वाला माहौल बनाएं। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करें गाइज, तो आज हमने क्या पढ़ना है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के डिविजन्स को पढ़ना है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 में। सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, ये दो इसकी मेजर डिवीजन है। ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आ गया इसकी थर्ड डिवीजन। ओके गाइज, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया आपको पता है। जिनसे कोई भी वीडियो स्किप हुआ होगा हमारी सीरीज का, तो मैं आपके लिए वीडियो का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ओके, और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं, जो अभी ही मुझे हमारे अभी नहीं तो सुबह हमने ये चीज़ डिसाइड की थी क्या, कि इंडियन पॉलिटी पे आपके टॉप 200 एमसीक्यूज कवर करेंगे हम, बट टेस्ट के थ्रू करेंगे। टेस्ट होगा आपका टेलीग्राम पे टेस्ट हो, जब भी हम कंडक्ट करने वाले होंगे आपको सुबह अनाउंस कर देंगे। 7 बजे है आज टेस्ट, आप आएँ वहाँ पे टेस्ट अटैम्प्ट करें, अपनी रैंकिंग को देखें, आपका एग्ज़ाम पास है। ठीक है, तो आप कहाँ पे फॉलो करते हैं ये आप वहाँ पे देखें। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि जो भी हमारी सीरीज आगे चलने वाली है सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का नॉर्थ वेस्ट पे क्या पड़ता है, आप मुझे बताओ सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे पड़ता है। पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस भी रीड करेंगे और आंसर भी देख लेंगे हमारा आंसर क्या है। तो यहाँ पे अब आप देखें, ये डिवाइड किया गया आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू को। ये हैं दो इसकी मेजर डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड की, इसकी लोकेशन देखेंगे पहले 5-6 एमसीक्यूज में। ठीक है, अभी मैंने आपको पूछा इसका नॉर्थ वेस्ट में, तो आप यहाँ डायरेक्शंस बना लो। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो पूछा गया नॉर्थ वेस्ट का, तो ये आ रहा है आपका अरावली। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप इसको माइंड में बना लें। अब मैं जो एमसीक्यूज करूँगा आगे, वहाँ पे मैं अब यहाँ नीचे मैप पे नहीं आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑप्शंस क्या हैं। अब तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। ए है सतपुरा रेंज, बी है अरावली रेंज, सी है छोटा नागपुर प्लेट्यू, डी है आपका मालवा प्लेट्यू। अब इसका आंसर क्या है, वो है आपका अरावली रेंज। ओके, बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की, तो वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द ईस्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट पे पूछा गया, तो यहाँ पे अब आपको मैप भी बनाना आना चाहिए। ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे है आपके सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पूछा गया है ईस्ट का, तो बता दूं मैं आपको, ईस्ट पे है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, इसका जो आंसर है वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी सीन इन द जैसलमेर। जैसलमेर तक आपको एक्सटेंशन देखने को मिलती है, बट जैसलमेर कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है कि साउथ में है। अब आपको मैं बता दूं, जैसलमेर से जो रिलेट कर रही है चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो क्या है। ये अगर आपको क्वेश्चन आए, आपकी गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, इसका जो आंसर बनता है वो है जैसलमेर। इसलिए आपको जैसलमेर का पता होना चाहिए। अब आपको पूछा जाए जैसलमेर सिटी कौन सी स्टेट में है, तो कौन सी स्टेट में है, राजस्थान। क्लियर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आप मुझे बताएं, ये
इंडिया में कहाँ पे है। अब अगर आपको ये पता है कि ये सिटी राजस्थान में है, तो राजस्थान कौन सी साइड पे है, इंडिया के वेस्ट में। क्लियर, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। और जैसलमेर जो है वो है वेस्ट में, वहाँ तक आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन मिलेगा। बट पेनिनसुलर प्लेट्यू में कौन से जो इसका पार्ट है उसका एक्सटेंशन है, तो वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड। क्लियर, रिवाइंड कर लें, क्लियर हो जाएगा वीडियो को। ओके, फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द साउथ। अब पूछा गया सेंट्रल हाईलैंड के साउथ पे क्या है, तो ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, साउथ का पूछा गया है तो साउथ पे आ गया आपका सतपुरा रेंज, एस से सतपुरा, एस से साउथ। क्लियर, ये भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आपकी आ गई कौन सी रेंज, सतपुरा रेंज। ओके, बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू की, फिफ्थ वन, सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द डैश बट नैरोर इन द डैश। ठीक है, ये अगर है आपका पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे है आपके सेंट्रल हाईलैंड, तो पूछा गया है कहाँ से ब्रॉडर है, तो कहाँ से वाइडर है और कहाँ से नैरो है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, वाइडर है आपका ये वेस्ट से, यहाँ से है आपका ये ज़्यादा वाइडर। ठीक है, ये ब्रॉड है थोड़ा सा, और ये तो ईस्ट पे आके क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, B1 इज वेस्ट ईस्ट। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट। क्लियर, उसके बाद बात करें हम सिक्स वन की, रिवर, रिवर सच एज द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द कैन फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश। आपको अगेन से डायरेक्शन बतानी है, इंडिकेटिंग द स्लोप, और वो स्लोप को भी दर्शाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख ले, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, या नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो चंबल रिवर है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बेतवा है, उसके बाद कैन रिवर है, ये कहाँ से कहाँ फ्लो होता है और ये स्लोप को भी दर्शाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये आपके फ्लो होते हैं कहाँ से, ये साउथ वेस्ट से जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। ये अगर है आपका क्या, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे आ गया आपका साउथ, यहाँ पे आ गया आपका वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट, यहाँ से अगर आते हैं तो ये इस तरह से हो जाते हैं, साउथ ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। क्लियर, ये इस तरह चले जाते हैं, इनका फ्लो इस तरह से है। अब आते हैं मैप पे, आपको ये रिवर भी बता देता हूँ मैं। ये है आपका चंबल रिवर। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, फिर यमुना में जा रहा है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद सिंध रिवर है, उसके बाद बेतवा है, इस तरह से। अब आप देखें कहाँ से आ रहे हैं, साउथ वेस्ट से आ रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं, साउथ ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, उसके बाद कैन, ये आप यहाँ पे इस क्लियर हो जाएगा आपको इस इमेज के साथ। ओके, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने क्लियर नहीं की, इंडिकेटिंग द स्लोप। अगर ये इस तरफ से साउथ वेस्ट से जा रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेट्यू है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं, ये एलिवेटेड कहाँ से है, साउथ वेस्ट से ज़्यादा एलिवेटेड है और साउथ ईस्ट से कम एलिवेटेड है। ठीक है, इसलिए ये साउथ वेस्ट से जा रहे हैं साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे क्या पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं, आपके सेंट्रल हाईलैंड पड़ते हैं नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे। तो यहाँ पे अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका नर्मदा रिवर। ठीक है, और ये है आपका ताप्ती। ठीक है, तापी रिवर। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे आपका है कौन सा, सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आता है। ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको पूछा जाए नर्मदा रिवर के साउथ पे क्या है, वो भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका नर्मदा रिवर, ये इसके नॉर्थ पे क्या आ गया आपका, सेंट्रल हाईलैंड। ओके, ओके गाइज, अब आप यहाँ पे देखें, एट्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। एट्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है, मालवा प्लेट्यू लाइज टू विच एक्सटेंट ऑफ बुंदेलखंड। अब यहाँ से एट्थ क्वेश्चन के बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड की डिविजन्स को। अब हमने सेंट्रल हाईलैंड की डिविजन्स को पढ़ना है एट्थ क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अभी हमने सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन अच्छे से देख ली, कहाँ पे इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या बढ़ रहा है। अब हमने सेंट्रल हाईलैंड की डिविजन्स को देखना है। ठीक है, अब एट्थ क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं फिर से आपको एक मैप बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप मैप देखें,
ये डिवीज़न है आपकी सेंट्रल हाईलैंड की, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड। अब इसकी डिविजन्स देखिए, ये है आपका मालवा प्लेट्यू, ये लिखा गया है। उसके बाद गाइस अब आप देखें, ये है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, ये है, ये सेंट्रल हाईलैंड में पड़ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये है आपका बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ईस्टर्न एक्सटेंट पे किसके, सेंट्रल हाईलैंड के। क्लियर गाइस, यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना आपको, हो रहा है ना। यहाँ पे मालवा प्लेट्यू, उसके बाद आपका आ गया बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद आ गया आपका बघेलखंड, उसके बाद आ गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देखोगे वो क्या देखोगे, बुंदेलखंड मालवा प्लेट्यू के ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ है कि, इस तरह पूछा जाएगा अब आपको क्वेश्चंस में। यहाँ पे अब इसमें इस इमेज को अपने माइंड में बिठा लेना। अब यहाँ पे नीचे में नहीं आऊँगा, ठीक है, ठीक है ना। मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, उसके बाद आ गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। अब आप आ जाएं क्वेश्चंस पे। मालवा प्लेट्यू लाइज टू विच एक्सटेंट ऑफ बुंदेलखंड। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ना तो आप कंफ्यूजन के वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बेसिकली चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इसका सोच के इसका लिख दोगे ये वेस्ट पे है, इसका सोच के इसका लिख दोगे ये ईस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ें क्लियर रखना, ठीक है। मालवा प्लेट्यू का पूछा गया है कि कौन से एक्सटेंट पे पड़ता है, बुंदेलखंड के, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, आपको बताना है बुंदेलखंड के किस एक्सटेंट पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका ये, अगर आपका आ गया सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे है आपका मालवा प्लेट्यू, उसके बाद आपका आ गया कौन सा, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। उसके बाद आ गया आपका बघेलखंड, उसके बाद आ गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब क्या पूछा गया, मालवा प्लेट्यू कहाँ पे लाई करता है, किसके एक्सटेंट से पूछा गया, बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के किसके कहाँ पे है, इसके वेस्ट पे है। क्लियर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वेस्ट। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन का कह रहा है हमें, बुंदेलखंड लाइज टू विच एक्सटेंट ऑफ बघेलखंड, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देख लें, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका मालवा प्लेट्यू, ये है आपका बुंदेलखंड, ठीक है, ये है आपका बघेलखंड। तो यहाँ पे आ गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब पूछा गया बुंदेलखंड का, तो बुंदेलखंड को कहाँ पे लाई करता है, किसके एक्सटेंट से पूछा गया, बघेलखंड के। यहाँ पे आपका बघेलखंड, तो यहाँ पे आपका ये अगेन से कहाँ लाई करता है, वेस्ट पे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आए यहाँ पे एलिवेशन पूछा गया, ठीक है, इसकी एलिवेशन पूछी गई है, इसकी हाइट पूछी गई है, जर्नल क्या है, किसकी, सेंट्रल हाईलैंड की, पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर, 700 to 1000 मीटर, ओके। बात करें यहाँ पे 11th वन की, तो क्या है 11th वन क्वेश्चन क्या आ रहा है हमें, रिवर बानस इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये चीज़, ये जो एक्सेप्शन है आपकी कहाँ पे मेंशन है, एनसीईआरटी में, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका। इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट, ओके। रिवर जो बानस है, किस रिवर की सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो ओरिजिनेट होती है अरावली से, जो कि है आपका वेस्ट में, ठीक है। अब आपको ये इसका आंसर बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, एक ए चंबल, बी बेतवा, सी सोन, इसके बाद आ गया डी कैन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, चंबल। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी रिवर हैं, कौन से, आपका आ गया चंबल, बेतवा, सोन, कैन, ये जो आपके रिवर हैं, इनका जो ओरिजिनेशन है ये होता है या तो विंध्या से होता है, ठीक है, या आपका आ गया कैमूर, या आप लिख लें इसको, नोट डाउन कर लें, ओके। ये दो रीजन हैं जहां से इनका ओरिजिन होता है, लेकिन सिर्फ एक रिवर बानस है जो ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। यहाँ पे अगर आपका चंबल रिवर है, अगर आपका ये बानस रिवर है, ये जो बानस रिवर है ये कहाँ से होके, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अरावली से। सिर्फ ये बानस रिवर है जो अरावली से ओरिजिनेट होता है वेस्ट साइड से, बाकी ये सारे रिवर कहाँ से आते हैं, ये आते हैं आपकी या तो विंध्या से आते हैं, कैमूर रीजन से आते हैं। क्लियर, एक्सेप्शन पढ़ ली, आ सकती है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। बात करें 12th वन की, तो क्या 12th वन क्या कह रहा है, मालवा प्लेट्यू लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब पूछा गया स्टेट का, हमने पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे है आपका मालवा प्लेट्यू, स्टेट पूछी गई है, ठीक है। एम से मालवा, पी से प्लेट्यू, स्टेट पूछी गई है, तो एम से मध्य, पी से प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर क्या है, वो है आपका मध्य प्रदेश, सीधा सीधा आप इसको याद रख लें। अब पूछा गया बताएं किस किस के बिटवीन पड़ता है, ठीक है, यही मालवा प्लेट्यू किस किस के बिटवीन पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, विंध्या एंड सतपुरा, अरावली एंड विंध्या, सी वन इज
अरावली एंड सतपुरा, डी है NOT। अब आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। ठीक है, आपको मैप बता दूं कि ऐसे बता दोगे? आप मैप देख लो, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा आपको, फिर याद रहेगा। ठीक है, मकसद याद रखना है, पढ़ते तो सब है, याद कोई कोई रखता है। ठीक है, मकसद हमारा याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने मैप तो डाला, आप देखते कहाँ पे है, ये एक और होगा, इसी में देख लेते हैं हम। ठीक है, ये है आपका अरावली, तो ये है आपका विंध्या। अब किसका पूछा गया था? हमें तो पता है सेंट्रल हाईलैंड है जी, यहाँ पे बिल्कुल है। ठीक है, नर्मदा के नॉर्थ पे। पूछा गया जी मालवा प्लेट्यू का, हमें पता है यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस के बिटवीन है? अरावली और विंध्या की। क्लियर हो गया ना अब आपको? अब आप आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है, अरावली और विंध्या जो है इसका वो राइट आंसर है। अब आपको ये नहीं बोलेगा, जब भी पढ़ते हो मैप को साथ रख लिया करो, बिना मैप के क्या होता है कि चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेवाइंस बाय एक्सटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी ऑफ रिवर चंबल। ठीक है, रिवर चंबल की इरोजनल एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ है? वो जो प्लेट्यू है जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूछा गया कौन सा वो प्लेट्यू है जो रिवाइंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ कि रिवाइंस क्या होता है। देखो, अगर आपका यहाँ पे ये एक लैंड है, ठीक है, अब क्या होगा? इरोजनल एक्टिविटी, इरोजन किसकी होती है? सॉइल की। ठीक है, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे सॉइल है। ठीक है, अब जब पानी आएगा वो अपना पाथ बनाएगा। पानी अगर यहाँ से फ्लो होता है, अब यहाँ पे इस सॉइल को यहाँ पे डीग्रेड करके यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा? डीप चैनल बना देगा, यहाँ से अब पानी अपना रास्ता बना देगा। क्लियर? इस तरह से ये रास्ते बनाता रहेगा। ठीक है, अब इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे गलीज। ये डीप चैनल को बोलेंगे गलीज। क्लियर? यही गलीज बाद में रिवाइंस बन जाती हैं। कैसे? जब ये जो इरोजनल एक्टिविटी है ये जब सालों तक होती रहती है, ठीक है, ये जो डीप चैनल्स थे ये और डीप होते रहते हैं, फिर क्या होता है कि छोटे छोटे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। क्लियर गाइस? ये जो छोटे छोटे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे ना, इन्हीं को कहते हैं रिवाइंस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, रिवाइंस को कहा जाता है बैड लैंड। किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, हम एग्ज़ाम के लिए खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बैड लैंड्स कहते हैं। अब इनके लिए एक और चीज़ है, ये अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ये जो बैड लैंड होते हैं इनको कहा जाता है अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, अब इन रिवाइंस के साथ कौन सा रिवर पड़ता है? आपका रिवर चंबल पड़ता है। ठीक है, रिवर चंबल ने ही क्या किया है? इसी रिवर चंबल की इरोजनल एक्टिविटी की वजह से ये जो लैंड है ये रिवाइंस में कन्वर्ट हो गया। अब आपको बताना है वो कौन सा प्लेट्यू है। ऑप्शंस में दिया गया है ना, अब वो डिवीजन है किसकी? सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल हाईलैंड की डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड की कौन सी डिवीजन है जो रिवाइंस में कन्वर्ट हो गई है? मालवा प्लेट्यू, ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका मालवा प्लेट्यू, ये है आपका बुंदेलखंड, ये है आपका बघेलखंड, उसके बाद ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो कौन सा जो डिवीज़न है वो आपका कन्वर्ट हो गया रिवाइंस में? तो आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या है आपका? बुंदेलखंड प्लेट्यू। ये है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किस में? रिवाइंस में। ओके, ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, आप रीड कर सकते हो, नहीं भी करते हो यहाँ मैं बता रहा हूँ, इनफ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे तो एनसीईआरटी से आपको ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, जो आपका बुंदेलखंड है वो कन्वर्ट हो गया रिवाइंस में। ठीक है, अब रिवाइंस कैसे बनती है? उससे पहले गलीज होती है, उसके बाद आपका बनता है रिवाइंस। अब आपको पता होगा डेकेड्स, जो डेकेड्स आपने मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि रिवाइंस क्या होता है। जो आपको पता है जो डाकू होते थे ना, वो यहीं पर जाके छिपते थे, यहीं पर जाके अपना जो सिस्टम है वो स्टैब्लिश करते थे। उसके बाद यहाँ पे वो आप अपना इसको क्या बनाते थे? रीजन, जहाँ पे वो अपने सारे कामों को अंजाम देते थे। ठीक है, बस मूवी देख ले पान सिंह तोमर, रिवाइंस आपको क्लियर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हो गूगल से। बात करें 15th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू? पेनिसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू का पूछ लिया इसने। अगर ये बोलता किसका, हाँ चलो ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू का पूछा है, ये है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिसुलर इंडिया आपका ये। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पूछा गया है, यह है आपका
क्या नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, तो ये है आपका वेस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पूछा गया। आप बताएं यहाँ पे क्या है, तो आपको पता होगा सेंट्रल हाईलैंड है। यहाँ सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट पड़ता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्टर्न पड़ता है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही है ना आपको? मेरा मकसद ही यही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वो कौन सा आपका, वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर हो गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू का पूछा तो नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल हाईलैंड का पूछेंगे तो ईस्टर्न। 16th क्वेश्चन ये कहता है गाइस, अब आप देखें 16th क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रोर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो क्या है? A1 इज मालवा प्लेट्यू, B1 इज बुंदेलखंड, C1 इज बघेलखंड एंड D1 इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मुझे आप इसका आंसर बताएं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया, तो आप इसका आंसर क्या करते अगर ये यहाँ पे पूछा गया होता? तो मैं आपको बता दूं, अगर इसका पूछा गया होता कि मिनरल हर्ट कौन सा है, फिर भी जो इसका राइट आंसर होता वो होता आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं यहाँ पे मिनरल इसको हर्ट बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, बात करें जैसे झारखंड की, बात करें अगर हम छत्तीसगढ़ की, आपको यहाँ पे आयरन और काफ़ी मिलेगा। ओके, तो ये इसी तरह कुछ यहाँ पे चीज़ें आप देखोगे वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू में। क्लियर? तो यहाँ पे अब आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए सॉरी सेंट्रल हाईलैंड के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कवर करवा लिया। ठीक है, उम्मीद है मेरी कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, तो डेक्कन प्लेट्यू में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, वो कह रहा है हमें पार्ट लाइंग टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। यहाँ से नर्मदा रिवर है, यहाँ से है आपकी विंध्या रेंज, यहाँ से आ गई आपकी सतपुरा रेंज, ये है आपका नर्मदा रिवर। ठीक है, मैंने कहा था पूछा जाए नॉर्थ का नर्मदा के, तो आप क्या बताओगे? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, पूछा जाए साउथ का, तो आप क्या बताओगे? डेक्कन प्लेट्यू। तो बस नर्मदा रिवर के साउथ पूछा गया तो डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द नदर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब पूछा गया है डेक्कन प्लेट्यू के नदर्न साइड पे बताएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप देखें, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इंडिया का। यहाँ पे है आपके सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका यहाँ पे, इसके यहाँ पड़ता है सतपुरा। ठीक है, बताया था मैंने आपको कि सेंट्रल आइलैंड के सदर्न साइड पे क्या है आपका? सतपुरा। कैसे? ऐसे साउथ और ऐसे सतपुरा, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द नदर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब ये सेंट्रल आइलैंड के सदर्न पे है, तो इसके नीचे यहाँ पे है आपका डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके नदन पे पूछा गया है, तो इसके नदन पे क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सतपुरा। चीज़ें मैं आपको मैप से भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद क्या है इस तरह से समझाने का कि आपको ये पता चले कि चीज़ें खुद बनानी आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे अब आप इस ड्राइंग को खुद किया करो ताकि आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे नदन साइड पे क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सतपुरा रेंज। ओके, बात करें यहाँ पे 19th वन की। 19th वन क्वेश्चन क्या कह रहा है? महादेव, कैमूर एंड माइकल रेंज। ठीक है, ये सारी रेंजेस आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी में जो चीज़ें, जो एग्जांपल्स वहाँ पे डायरेक्ट लिखी होती है ना, उसको तो आप किसी तरह याद ही कर लिया करो। डायरेक्ट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, अगर पूछे जाएंगे वहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं आपको चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। महादेव, कैमूर हिल एंड माइकल रेंज मार्क्स बॉर्डर फ्रॉम विच साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। कौन सी साइड से ये रेंजेस क्या कर रही हैं? बॉर्डर बना रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ईस्टर्न साइड पे। अभी आपको इन रेंजेस का मैं और क्लियर कराऊंगा, नीचे एमसीक्यू इसके रिलेटेड एक और है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपने क्या याद रखना है? डेक्कन साइड का जो ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे ये बाउंड्री बना रही है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है ना, ये जो रेंजेस हैं, जो यहाँ पे आ गई आपकी विंध्या। ठीक है, ये आ गया आपकी विंध्या, उसके बाद ये आ गया आपका नर्मदा रिवर, उसके बाद ये आ गया आपका कौन सा? सतपुरा। ठीक है, इसको सतपुरा क्यों बोलते हैं आप मुझे बताओ? मुझे याद आ गया, सत से मतलब है 7, पूरा का मतलब हो गया माउंटेन। यहाँ पे 7 माउंटेन्स हैं, इसलिए इसको सतपुरा बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर आपका सतपुरा आ गया ना, ये आ गया ना आपका नर्मदा नर्मदा रिवर, इसी का एक्सटेंशन माना जाता है किसको? महादेव और माइकल रेंज को। ठीक है, कैमूर हिल यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे। ठीक है, ये विंध्या के यहाँ पड़ती है।
लेकिन ये जो महादेव और आपका जो माइकल है ये सतपुरा का एक्सटेंशन माना जाता है। तो यहाँ पे आपके ये सतपुरा के सदर्न साइड पे सतपुरा के सदर्न साइड पे क्या आ गया आपका, क्या आ गया, ये आ गया आपका डेक्कन प्लेटियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका यहाँ पे बताओ कि ईस्टर्न साइड पे क्या डेक्कन प्लेटियो के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाउंड्री बना रही है जो आपके ऐसे माइकल रेंज है, और ये ऐसे ये कौन सी है, महादेव है, उसके बाद आ गई आपकी माइकल रेंज, ये ऐसे ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सटेंशन है सतपुरा का, और ये बाउंड्री बना रही है किसकी, डेक्कन प्लेटियो की। कौन सी साइड से, ईस्टर्न साइड से। क्लियर हो रहा है आपको, हो रहा है ना। ओके, बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज फ्रॉम। ठीक है, जिन्होंने पेनिनसुलर प्लेट्यू का लेक्चर देखा है उनके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, और मैं आपको बता दूं बिल्कुल एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, देखोगे यहाँ पे चीज़ें समझ जाओ, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कह रहा है स्लोप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज फ्रॉम, आपको बताना है डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप कहाँ से कौन सी साइड है। ठीक है, कोई ऑप्शंस क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है कि वेस्ट टू ईस्ट है कि नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है। अब आप मुझे बताओ, आपके जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स हैं, वो जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन सी साइड फ्लो कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे फ्लो कर रहे हैं ना। और वो कौन से, महानदी, महानदी गोदावरी, उसके बाद आ गया आपका कृष्णा, उसके बाद आ गया आपका कावेरी, ये आ रहे हैं ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं ये आपके वेस्टर्न घाट से, यहाँ पे आ गया आपके वेस्टर्न घाट, यहाँ से इनका ओरिजिनेशन हो रहा है। क्लियर, फाइनली आ रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे इनका ये आ रहे हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं, ओरिजिनेशन वेस्टर्न घाट से हो रहा है। कौन सी साइड से कौन सी साइड आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं ईस्ट साइड पे। अब स्लोप भी बता सकते हो आप इनका, कैसे, कि ये वेस्ट से ज़्यादा एलिवेटेड है, ईस्ट से कम एलिवेटेड है। ठीक है, इस तरह से वेस्ट से इसका एलिवेशन है, इस तरह से इसका ईस्ट से है। तो स्लोप कहाँ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसलिए जो रिवर है आपके वो वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं। क्लियर, ओरिजिनेट हो रहे हैं वेस्टर्न घाट से, तो आ कहाँ रहे हैं, ईस्टर्न साइड पे। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ से। अब पूछा गया डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप, तो यहाँ पे आपको पता है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल बोलते हैं इसको डेक्कन प्लेट्यू को। सॉरी यहाँ पे खराब हो गया मेरे से। ये आपका आ गया कौन सा, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ट्राइंगल, ये आप देख लें। यहाँ पे पूछा गया इसका स्लोप बताएं, तो ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट है। कहाँ से क्लियर होता है, रिवर से क्लियर होता है। कौन से, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। ओके, इसका राइट आंसर क्या है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। बात करें 21 क्वेश्चन की, डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड। बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, टफ भी मिलेंगी चीज़ें, चीज़ें ईजी भी मिलेंगी। जैसे यहाँ पे इन रेंजेस का आप मुझे बताओ। ठीक है, कितनी ही बार आपने पढ़ा होगा, बस बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, लेकिन स्किप हो गया होगा मैक्सिमम से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में फिर आगे अगर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, इसलिए चीज़ें कंपाइल उठाया करो, कंपाइल स्टडी किया करो। इसलिए काफ़ी पहले मैं ये सीरीज लेके आया हूँ ताकि मेरे एंड से कुछ छूटे ना। मेरी तो यही अप्रोच है, सारे क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ में से आए, इस तरह से ये पीडीएफ में फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें, चीज़ें आपको टफ भी मिलेंगी, चीज़ें ईजी भी मिलेंगी इस पीडीएफ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वेस्टर्न साइड से डेक्कन प्लेट्यू को क्या बॉर्डर कर रहा है, तो ये आ गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड से इसका क्या आ गया, अगर ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया, तो वेस्टर्न साइड से इसका आ गया आपका वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अभी वेस्टर्न घाट्स के बारे में आप बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड तो ईस्टर्न घाट। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, महादेव हिल माइकल रेंज आर द एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज। अभी मैंने आपको बताया किसका है, ये विंध्या है, ये नर्मदा रिवर है, ये आपका सतपुरा रेंज है, इसी का एक्सटेंशन है जो कि डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न बॉर्डर कहते हैं उसको। ठीक है, ईस्टर्न साइड से ये बॉर्डर बनाता है, ये डेक्कन प्लेट्यू का बनाता है। तो कौन सी वो रेंजेस है, दो, महादेव हिल और माइकल रेंज। कैमूर जो है वो आपकी विंध्या के इस साइड है, ये आप इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देखें इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सतपुरा रेंज, माइकल हिल जो सॉरी महादेव हिल और माइकाला हिल जो रेंज है, ये एक्सटेंशन मानी जाती है किसकी, सतपुरा रेंज की। ओके, 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली
डेक्कन प्लेट्यू, इससे ज़्यादा बड़ा हमें कोई प्लेट्यू अभी तक नहीं दिखा। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी एक छोटी सारी डिवीज़न थी सेंट्रल हाईलैंड की, ठीक है, डिवीज़न की आगे फर्दर डिवीज़न थी, इसलिए जो हमने सबसे बड़ा प्लेट्यू देखा वो है आपका डेक्कन प्लेट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल नेम ऑफ वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। कैंडिडेट्स आएंगे, इसका आंसर टिक कराएंगे। ए ऑप्शन है वो आपका है शायदरी, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। वेस्टर्न घाट का तो लोकल नेम पूछा गया है, इसी तक यहाँ पे वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं बता दूं तमिलनाडु और कर्नाटका का पूछा गया है, एनसीईआरटी उठाएं, क्लियरली मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है आपका, वो है आपका नीलगिरी हिल्स, ना कि शायदरी। शायदरी भी लोकल नेम है वेस्टर्न घाट का, लेकिन रीजन कोई और है जहाँ पे बोलते हैं इसको। वो रीजन कौन सा अभी बता दूंगा। अभी के लिए क्या याद रखो, वेस्टर्न घाट का लोकल नेम क्या है कर्नाटका और तमिलनाडु में, वो है आपका नीलगिरी हिल्स। मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। 25th क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट का लोकल नेम लेकिन केरला में, ठीक है, बताओ मेरे को। शायदरी बोलते हैं, फिर कैंडिडेट शायदरी करेंगे क्योंकि पढ़ाई सबने शायदरी होता है, ठीक है, लेकिन रीजन के हिसाब से नेम चेंज किए गए। अनाइमली हिल्स, कार्डोमन हिल्स, या बोथ बी एंड सी, क्या बता बोलते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है आपका बोथ बी एंड सी। अनाइमली हिल्स भी बोलते हैं, उसके बाद आपका कार्डोमन हिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वेस्टर्न घाट। अब आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। क्या फेवरेट क्वेश्चन है कि आप शायदरी आपका सही लग जाना आंसर। कैसे, अब पूछा गया महाराष्ट्र का, ठीक है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को लोकली क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं इसको शायदरी। क्लियर। तो यहाँ से अब आप देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह से भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। मैं हर पैटर्न देख रहा हूँ, हर पैटर्न इजी पैटर्न भी मिलेगा आपको यहाँ पे, वेरी बेसिक क्वेश्चन भी मिलेगा और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। बस आप पेशेंस रखें और इस पूरी सीरीज को आराम से देखें, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स 27 क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है वो ट्रू है या फॉल्स क्या है, ठीक है। वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली, अगर कंपेयर करेंगे वेस्टर्न घाट को किसके साथ, ईस्टर्न घाट के साथ, तो वेस्टर्न घाट का जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है और कंटिन्यूस है। कहीं पे आपको दिखेगा नहीं कि ये डिसकंटिन्यूटी शो कहीं पे नहीं करेगा, कंटिन्यूस रेंज है। उसके बाद क्या है, और ज़्यादा एलिवेशन में है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है ईस्टर्न घाट से अगर हम कंपेयर करके बोलेंगे, तो बिल्कुल ट्रू है। कैसे, वेस्टर्न घाट जो है वो उसकी एलिवेशन भी ज़्यादा है और रेंज भी कंटिन्यूस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी हमें कहीं पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम बात करेंगे ना ऐसे ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट में काफ़ी सारी डिसकंटिन्यूटी है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे। ये देखिए आपका ईस्टर्न घाट, ये है आपका पेनिसुलर इंडिया, ये है आपका वेस्टर्न साइड पे, ये है आपका ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए चीज़ें किस तरह से हैं। आपका जो वेस्टर्न घाट से वो बिल्कुल कंटिन्यूस है और उनकी जो एलिवेशन है वो भी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। लेकिन जो आपका ईस्टर्न घाट है उनकी एलिवेशन भी कम है वेस्टर्न घाट से और वो डिसकंटिन्यूटी भी शो करते हैं। अभी मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा क्या है। इस तरह से डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं डिसकंटिन्यूटी। ये आप देख रहे हो जहाँ पे ये साफ हो रहा है बीच में, इस तरह से डिसकंटिन्यूटी शो करते हैं। अभी मैं आपको कोई चीज़ रिकॉल कराऊँ, अगर आपको याद आ रहा होगा, क्या मैंने क्या कहा था, वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट होते हैं, फाइनली कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर वेस्टर्न घाट से यहाँ से महानदी निकल रहा है, अगर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से आपका निकल रहा है गोदावरी, यहाँ से आपका निकल रहा है कृष्णा, यहाँ से निकल रहा है आपका कावेरी, ठीक है। ये सारे रिवर्स अगर इनको बे ऑफ बंगाल में फाइनली आना है, ईस्टर्न साइड पे आना है, यहाँ से तो हमें स्लोप भी इंडिकेट हो गया, वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, वेस्ट से ज़्यादा एलिवेटेड है। वहाँ से भी हमें क्लियर होगा कि वेस्टर्न घाट जो है उनकी एलिवेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर इन सब रिवर्स को फाइनली यहाँ पे आना है तो ये कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, ये फ्लाईओवर से आएंगे, ठीक है, नहीं, ये ईस्टर्न घाट को काट के आएंगे। इसीलिए जब ये रिवर्स आते हैं ये अपना पाथ बनाते हैं, इनका जब पाथ बनता है तो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ईस्टर्न घाट में। अब आपको रीज़न पता चला, ये कावेरी यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू कर देता है, इसकी रेंज को, इसकी उस वेस्टर्न घाट को। उसके बाद यहाँ पे महानदी करता है, यहाँ पे करता है गोदावरी, यहाँ पे करता है कृष्णा, यहाँ पे करता है कावेरी, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आपको इसका रीज़न समझ आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसका तो मैंने आंसर बता दिया, ट्रू। 28 को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अनामुड़ी। अनामुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, बता रहे हैं हमें, ठीक है जी। पेनिसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है अनामुड़ी, ठीक है।
पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी कहाँ पे, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होगी। क्वेश्चन किसी तरह भी से भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कौन सी है, तो वो भी अनामुड़ी है, और हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट पूछी जाए तो भी अनामुड़ी ही है। अब पूछा गया हिल बताओ कौन सी है जहाँ पे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनामुड़ी लोकेटेड है और पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। तो उसका ऑप्शन क्या है? नीलगिरी हिल्स, अनामली हिल, उसके बाद कार्डमन हिल, उसके बाद नन ऑफ दीज। आप मुझे बताओ कौन सी हिल पे आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट की भी वो हाईएस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनामली हिल्स। ट्रिक की बात करूं तो अनाई यहाँ पे हो गया, तो अना यहाँ पे हो गया, आई को काट दो, अना हो गया, तो अना हो गया, तो इसका हिल भी वही है, तो इसकी पीक भी वही है। क्लियर? याद रहेगा, रिवाइंड कर लो। मैं अब थक गया हूँ, ठीक है, मैं वापस नहीं बोल सकता। 29th की बात करें, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। अभी हमने चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से देखी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू कर दो, रिवाइंड नहीं कर सकता मैं, आप वीडियो रिवाइंड कर लो, ठीक है। 30th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। अब बताओ जी नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अभी इसके बारे में फर्दर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक भी देखेंगे कौन सी है, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी जो फिलहाल जो क्वेश्चन है उसको आंसर करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक बताओ कौन सी है, बताओ मुझे। डोडा बीटा, अनामुड़ी, गुरु शिखर, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डोडा बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक है कौन सी, डोडा बीटा। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना आपको? क्लियर, डोडा बीटा ये याद रख लेना। अब अगर मैं आपको पूछूं मुझे बताओ सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, क्या बताओगे? वो भी आंसर है डोडा बीटा, ठीक है ना। डोडा बीटा जो है ये आंसर है इसका, किसका? अगर आपको पूछा जाए सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तब भी डोडा बीटा इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अनामुड़ी आ गई, वेस्टर्न घाट की, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, किसी तरह भी क्वेश्चन आ जाए, अनामुड़ी हिल पूछी जाए, अनाइमली हिल, ओके। यहाँ पे आपको मैं गुरु शिखर का भी बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पे हाँ बता देता हूँ मेरे को गुरु शिखर का। देखते हैं अब हम। आपने अरावली रेंज पढ़ा पढ़ा ना, बहुत अच्छे से देखा हमने। कहाँ पे है ये है आपका अरावली रेंज। क्या आपने मुझे पूछा कि इसकी हाईएस्ट पीक बताओ? नहीं ना पूछा, इसलिए मैं खुद से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऐसी चीज़ें मत स्किप करें हम, ठीक है। इसी अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक कहा जाता है किसको? गुरु शिखर को। नोट डाउन, ओके। अब यहाँ पे मैंने जब आपको यहाँ पे बताया वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी बताई मैंने? अनामुड़ी, ठीक है। क्या आपको माइंड में ये नहीं आया कि इसकी हम एक बार इमेज देख लें तो फिर हमें कभी भूलेगा नहीं ये, ठीक है ना। मैं चलो खुद से बता देता हूँ, आप कह नहीं रहे हो मुझे, मैं खुद से बता देता हूँ आपको। ये देखो आप, हाईएस्ट पीक का वेस्टर्न घाट लेके आया हूँ मैं कहीं से, ठीक है। ये देखो आप, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट ये है आपकी। ये आपकी कौन सी है? अनाईमुड़ी हिल। ये अनाईमुड़ी पीक है। हिल की बात करेंगे तो कौन सी है? अनाईमुड़ी हिल, ठीक है। तो कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में है। तो वेस्टर्न घाट खुद कहाँ पे है? पेनिनसुलर प्लेट्यू में है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में है, अगर हम बात करेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया कहाँ है? इंडिया में, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें रिलेट करो। तो अब क्वेश्चन हमारा कौन सा बच रहा है? यहाँ पे देखिए, अब आप ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। गुरु शिखर का हमने देख लिया। 32 क्वेश्चन, अरेंज द इंपॉर्टेंट हिल ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की भी हिल्स हैं, क्या बात है, इनको भी अरेंज करो। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अरेंज करनी है आपने। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में देख सकते हो आप, ठीक है। बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर बताना है आप मेरे को। क्या क्वेश्चन क्या है कि ईस्टर्न घाट में जो हिल्स हैं, ये वाली हिल्स हैं, ये हमें पता है। अब इसका जो अरेंजमेंट करना है आपको नॉर्थ से साउथ, ठीक है, किस तरह से करोगे मुझे बताओ। यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है आपका, अगर आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो ऐसे, ठीक है। ये कह रहा है ऑप्शन ए कि फर्स्ट नंबर पे आपकी आती है, क्या ऐसा कि सही है? फर्स्ट नंबर पे आपकी महिंद्रागिरी हिल आती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपकी यहाँ पे नलामाला हिल आती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी क्या आती है? पालकोंडा हिल आती है। एनसीईआरटी उठाओ, आपको ये हिल्स मिल जाएंगी। मुझे नहीं बोलना कि ये क्वेश्चन मैं अपने से लेके आऊँ, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी उठा लो, आपको मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी पे नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें मैंने खुद से कंपाइल करके नोट से उठाई है, ठीक है। फोर्थ का देखो आप, जावेरी हिल,
ठीक है, ये है आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे आ गई आपकी महिंद्रागिरी हिल, उसके बाद आ गई आपकी नलमाला हिल, उसके बाद आ गई आपकी पालकोंडा हिल, उसके बाद आ गई आपकी जावेड़ी हिल। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ में। अगर आपको साउथ से नॉर्थ में पूछा जाए, बस इसका सीक्वेंस याद कर लेना, जिस तरह मर्जी पूछा जाए। अगर पूछा जाए कि पालकोंडा हिल नॉर्थ में इसकी कौन सी आती है हिल, बताओ, तो वो आपकी नॉर्थ में कौन सी आती है? नलामला हिल। अब पूछा जाए जावेरी हिल की नॉर्थ में कौन सी हिल आती है, तो इस तरह क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, बस ये सीक्वेंस याद कर लो। इसका ए ऑप्शन ही राइट आंसर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मुझे बताओ, हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पढ़ा, कौन सी? अनामुड़ी, अनामुड़ी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं माइंड में आया कि ईस्टर्न घाट की भी बता दो? ठीक है, सब चीज़ें मैं ही बता रहा हूँ, आपको भी आना चाहिए माइंड में। तो इसका क्या है, ईस्टर्न घाट का क्या आता है? ईस्टर्न घाट की ये है महेंद्रगिरी हिल जो है, ये हाईएस्ट पीक बोला जाता है इसको, किसका? ईस्टर्न घाट का। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल, इसको नोट डाउन अप कर लेना, इसका सीक्वेंस भी याद कर लेना। ये सारी हिल्स आपकी मेंशन है एनसीईआरटी में। ओके, अब ये बताओ जी, सबको पता होगा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है कहाँ पे आके मीट करती है? ठीक है, यहाँ से अगर आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ से आ रहा है आपका ईस्टर्न घाट, तो हिंदगढ़ी हिल्स पे आके ये मीट कर जाती है, दोनों दोनों घाट्स। ठीक है, हाइट पूछा गया वेस्टर्न घाट की इंक्रीजेज कैसे इंक्रीज करती है? नॉर्थ टू साउथ करती है, साउथ टू नॉर्थ करती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में आपको कम एलिवेशन दिखेगा वेस्टर्न घाट का। ठीक है, फिर एलिवेशन बढ़ता रहता है जैसे ही ये साउथ की तरफ आप आते आते रहोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कम एलिवेशन दिखेगा, इस तरह से एलिवेशन बढ़ता जाएगा जब आप साउथ साउथ की तरफ आओगे। ठीक है, अब पूछा गया ईस्टर्न घाट बताओ किस तरह से इंक्रीज करता है, तो बस वेस्टर्न घाट का उल्टा है, कि नॉर्थ टू साउथ है, कि साउथ टू नॉर्थ है। क्लियर, इसका जो आंसर है वो है आपका साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वीडियो होगी है बहुत लेंथी। ठीक है, जो आपका है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसको कवर कर लेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताना। मैं भी बहुत थक गया हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है सारा ये चीज़ें अरेंज करने में, मैनेज करने में, चीज़ें कंपाइल पढ़ने में, फिर पीडीएफ बनाने में। ठीक है, टीम काफ़ी हमारी मेहनत कर रही है, और हमारे जो अभी टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं टेलीग्राम पे, अटैम्प्ट करो, किसी क्वेश्चन में डाउट है खुद से सर्च करो। ठीक है, तो डाउट मत रखना। ठीक है, क्वेश्चन सर्च करो, उसके बाद गूगल पे जाओ, 2-3 सोर्सेज से जाओ। आप ये भी एक चीज़ देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी की इन्फॉर्मेशन को गलत नहीं कहता, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब एक जगह से मिलती है उसको दूसरी जगह से भी कंपेयर कर लो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो देखे हैं गूगल पे, अगर कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, वो कुछ क्वेश्चंस मुझे रॉन्ग भी दिखे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या करो, आप जब पढ़ते हो तो कंपेयर कर लिया करो। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी किया करो। जब कंपैरेटिव स्टडी करोगे आपको एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना। मेहनत लगती है, इसलिए चैनल पे अगर आ रहे हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम। तो थैंक यू गाइज़, अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जब भी किया टेलीग्राम पे आजकल कर दूंगा मैं इसको। ओके, तो टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाना आप। थैंक यू गाइज़, बाय।